हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास के हॉर्नबिल नामक बुक के एक महत्वपूर्ण तथा रोचक चैप्टर सिल्क रोड के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज निक मिडिल्टन एंड ही इज गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग हिज ट्रेवलिंग टू माउंट कैलाश। इस चैप्टर के ऑथर निक मिडिल्टन हैं, जो माउंट कैलाश के अपनी यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को इस पाठ के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर सिल्क रोड। सर्वप्रथम हम इस चैप्टर के टाइटल सिल्क रोड के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड ही क्यों है। चूंकि ऑथर निक मिडिल्टन माउंट कैलाश की एक धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं और जिस मार्ग से वे ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं उस मार्ग का नाम सिल्क रोड है। क्योंकि यह एक ऐसा रोड है जिससे सिल्क का ट्रांसपोर्टेशन होता था। यह एक व्यापारिक मार्ग है जो सिल्क के परिवहन के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए इस चैप्टर का नाम सिल्क रोड है। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऑनलाइन टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया गया है। विद्यार्थी उस टेस्ट का हिस्सा बनके अपने परीक्षा की तैयारी के स्तर को जान सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए हम चलते हैं सिल्क रोड नामक इस पाठ के मुख्य बिंदुओं की तरफ। स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। सर्वप्रथम हम लोग इस चैप्टर के कठिन वर्ड्स के मीनिंग को जानेंगे। फ्लॉलेस मीन्स परफेक्ट, गेजल्स मीन्स ए काइंड ऑफ डियर, निवलिंग मीन्स ग्रेजिंग, बिल्लोड मीन्स फ्लू, wilderness means wasteland, swab means twist, throw means beat, wastages means remains, propping means supporting, aversion means dislike and chunks means pieces। लेखक जब अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे होते हैं उस समय अर्ली इन द मॉर्निंग होता है एंड फ्लॉलेस हाफ मून सुंदर नीले आकाश में तैर रहा होता है। उस समय सूरज की किरणें सुंदर माउंटेन के टॉप से पिंक कलर लिए हुए चमकती हुई प्रतीत होती है। ऑथर राउ से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे होते हैं। उनके साथ गाड़ी में ड्राइवर शेटन तथा एक को ट्रेवलर डैनियल होते हैं। जब वे यात्रा के लिए निकल रहे होते हैं तो एक लामो नाम की महिला उन्हें फेयरवेल गिफ्ट देती है और वह फेयरवेल गिफ्ट एक शीप स्किन कोच होता है। ऑथर सभी को गुड बाय कहते हैं और यात्रा पर निकल पड़ते हैं। चैंग टैंग को पार करने के लिए वे लोग एक शॉर्टकट रूट लिए। चूंकि शेटन एक ऐसे रूट को जानते थे जो उन्हें साउथ वेस्ट की ओर से लगभग सीधे कैलाश पर्वत की ओर जाता था। उस रूट में काफी हाई माउंटेन्स के पासेस होते थे। शेटन बोला कि अगर रास्ते में बर्फ नहीं मिला तो यात्रा के दरमियान कोई परेशानी होने वाली नहीं है, लेकिन जब तक हम उस पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं पहुंच जाते उसके पहले कुछ कहना संभव नहीं है। राउ की रोलिंग हिल्स से यानी घुमावदार पहाड़ियों से होते हुए एक
शॉर्ट रूट उन्हें विशाल मैदान की तरफ ले गया, जहां पर वे सिर्फ कुछ गेजल्स को देख रहे थे। वे गेजल्स अपनी सूखी चरागाह में घास चरना छोड़कर ऑथर और इनके साथ चल रहे डैनियल और शेटन को देखने लगे और फिर छलांग लगाकर काफी दूर तक चले गए। जैसे जैसे ऑथर आगे बढ़ रहे होते हैं, दे गॉट द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी। घास युक्त मैदान की अपेक्षा काफी पथरीला रास्ता मिला, जहां पर वे लोग जंगली गधों के झुंड को देखे, जिन्हें क्यांग कहा जाता है। जैसे जैसे ये लोग उन वाइल्ड एस के नजदीक गए, वे वाइल्ड एस टाइट फॉर्मेशन में चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लोग मनूवर की प्रैक्टिस कर रहे हों, युद्धाभ्यास का प्रैक्टिस कर रहे हों, और काफी धूल मिट्टी उड़ाते हुए वे लोग दौड़ रहे थे। एज हिल्स स्टार्टेड दे गॉट सॉलिटरी ड्रोकबा, यानी शेफर्ड वो देखे। वे चरवाहे, वे शेफर्ड्स पर्टिकुलर ड्रेस में इनके गाड़ी को देख रहे होते थे तथा सी ऑफ कर रहे होते थे और आगे जाने के लिए रूट को भी बता रहे थे। ऑथर की यात्रा आगे बढ़ रही थी। वे लोग नोमैड्स यानी बंजारों, ऐसे लोग जिनके अस्थायी निवास नहीं होते हैं, ये अपने निवास के लिए स्थान बदलते रहते हैं, उनके डार्क टेंट के सामने खूंखार ब्लैक डॉग, जिसे तिब्बतियन मैस्टिफ कहा जाता था, ये डॉग उनके टेंट के सामने खड़े रहते थे और गार्ड का काम करते थे, यानी सुरक्षा कर्मी के रूप में ये तैनात रहते थे। ऑथर इन डॉग्स को सैगी मॉन्स्टर कहते हैं, क्योंकि ये लोग ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, काली रात से भी काले ये होते थे। यूजुअली ये लोग लाल पट्टे पहने रहते थे और बड़े बड़े जबड़ों से खतरनाक रूप से बार्किंग करते थे। जैसे ये तिब्बतियन मैस्टिफ लेखक की गाड़ी को देखे, उनका पीछा करना शुरू कर दिए और काफी दूर तक उनके गाड़ी का पीछा किए। अब जाके ऑथर को ये लगा कि क्यों ये तिब्बतियन मैस्टिफ चीन के शाही दरबार में शिकारी कुत्तों के रूप में विख्यात थे, यानी ये काफी अलर्ट रहने वाले, काफी आक्रामक डॉग्स होते थे। अब लेखक की गाड़ी एक वैली में प्रवेश करती है, जहां पर एक रिवर मिलती है और वह रिवर काफी वाइड होती है और उसके पानी जम गए होते हैं। बिल्कुल सफेद बर्फ की चादर होती है जो सूरज की किरणों में अधिक चमक रही होती है। जैसे जैसे ये ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहे थे, जो टर्न थे काफी तीखे और राइड बम्पियर हो गया था, यानी गाड़ी हिचकोले खा रही थी। उन लोगों की यात्रा में सामने रास्ते पर एक सफेद बर्फ की चादर बिछी थी, जो लगभग 15 मीटर तक फैली हुई थी और उसके आगे का रास्ता कच्चा दिखाई देता प्रतीत हो रहा था। उनके रास्ते के दोनों तरफ बर्फ जमे हुए थे, जो स्लोप को और स्लाइडर बना रहे थे। द बैंक वॉज टू स्टीप, यानी जो किनारा था वह इतना खड़ा था कि उनकी गाड़ी उस पर चढ़ नहीं सकती थी और इस बर्फ से ढके मार्ग को बदलकर जाने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ऑथर अब डैनियल के पास गए और शेटन इनक्रस्टेड स्नो को सर्वे करने लगे ताकि यह पता चल सके कि यह बर्फ कितनी कठोर है। उस समय ऑथर ने अपने रिस्ट वॉच को देखा। वे लोग समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। They were at 5210 meters above the sea level. ऑथर को वह बर्फ इतना डीपर नहीं लग रहा था, बट डैनियल ने कहा कि इस बर्फ की गहराई से इतना खतरा नहीं था जितना कि बर्फ की ऊपरी परत से। फिर
शेटन ने अपनी मुट्ठियों में रेत लेकर के उस बर्फ के सतह पर फेंकना शुरू कर दिया। फिर डैनियल ने ऑथर को सुझाव दिया कि यदि वे फिसल गए तो कार उलट सकती है। अतः डैनियल, ऑथर और शेटन तीनों मिलकर मिट्टी लेकर उस बर्फ की सतह पर फैलाए और धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाए। फिर लेखक ने अपने रिस्ट वॉच को देखा। वे लोग 5400 मीटर की ऊंचाई पर थे। लेखक he took gulps from his water bottles. Ultimately, they reached the top of the pass at 5515 meters. अंततः वे लोग उस दर्रे के टॉप पर 5515 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। उसे सफेद रेशमी रिबन यानी व्हाइट सिल्क स्कार्फ्स तथा झालरदार प्रार्थना ध्वजों से सुसज्जित पत्थरों के बड़े स्तूप से चिन्हित किया गया था। उन तीनों ने उस स्तूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाया जैसा कि ट्रेडिशन है। वास्तव में ऑथर को एक रिलीजियस रिचुअल कंप्लीट करना था जिसे कोरा कहा जाता है। कोरा यानी उस माउंट कैलाश की परिक्रमा करना। जब वे लोग उस पास के दूसरी ओर नीचे उतरने लगे तब ऑथर का हेडेक दूर हुआ। अंततः लेखक ने होर में एक ब्रेक लिया और एक स्थानीय कैफे में बैठे। इस दौरान शेटन ने कार को ठीक किया और डैनियल लहासा के लिए रवाना हो गए। लेखक को होर नामक वह जगह बहुत पसंद नहीं था। इट वॉज अ मिजरेबल प्लेस। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर। वहां पर वनस्पति का नाम न था, केवल धूल मिट्टी और बरसों से एकत्रित कूड़ा कचरा भारी मात्रा में बिखरा हुआ था। और यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी कि यह नगर मानसरोवर झील के किनारे पर है, जो तिब्बत का सबसे पवित्र जल स्रोत है। एंशिएंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के अनुसार मानसरोवर को 4 महान भारतीय नदियों यथा सिंधु, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र का सोर्स ऑफ वाटर माना गया है, स्रोत माना गया है। एक्चुअली केवल सतलुज ही इस झील से निकलती है, परंतु अन्य सभी नदियों का उद्गम पास के कैलाश पर्वत की चोटियों से ही है। और ऑथर इस ग्रेट माउंटेन के बिल्कुल ही नजदीक थे और आगे बढ़ने के लिए काफी उत्सुक भी थे। यात्रा को फिर से शुरू करने पर वे रात को एक दार्चेन के एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। वे महसूस करते काफी ऊंचाई और सर्द मौसम के कारण ऑथर को जुखाम की शिकायत आ गई। फिर शेटन उसको एक तिब्बती मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर उन्हें 5 दिन के दवा की डोज मिली। वह एक भूरे रंग का पाउडर था। एक दिन के दवा के डोज लेने के बाद उन्हें अच्छी तरह से नींद आई। उसके बाद ऑथर बेहतर महसूस करने लगते हैं और दार्चेन में अपने प्रवास का आनंद लेते हैं, जहां पर वह एक अन्य तीर्थयात्री नोरबू से मिलते हैं। दार्चेन में उन्हें एक महत्वपूर्ण कमी महसूस हुई, वहां पर कोई तीर्थयात्री नहीं थे। हालांकि ऑथर को बताया गया कि तीर्थ यात्रा के समय यह जगह यात्रियों से भरा हुआ रहता है और लेखक नोरबू के साथ अपनी तीर्थ यात्रा को पूरा करने का फैसला करता है। चूंकि बातचीत में पता चला कि नोरबू वहां पर कोरा की यात्रा करने के लिए आया है और नोरबू कैलाश, कोरा और बौद्ध साहित्य में इसके महत्व पर कई वर्षों से अपने एकेडमिक पेपर्स लिख रहे थे। बातचीत में पता चला कि नोरबू भी ऑथर के जैसे उन सामानों के बिना है जो एक तीर्थयात्री के पास होने चाहिए। नोरबू ने ऑथर को बताना जारी रखा कि वह कितना मोटा था और अभी कितनी मुश्किलें होने जा रही थी इतनी ऊंचाई पर। उसने याद दिलाया कि इतनी थका देने वाली ये पैदल यात्रा है। वे अपने सामान के लिए योग किराए पर लेते हैं और इस तरह से लेखक माउंट कैलाश की यात्रा के दरमियान
वे अपने अनुभवों को इस चैप्टर के माध्यम से साझा करते हैं। एंड इट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आशा है आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।